भारत से दो देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। दिन की बड़ी सियासी खबरों को डीकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और इस बीच वो बड़ी खबर जिस पर अब आगे हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर बताना होगा। बॉन्ड के उस अल्फा न्यूमेरिक नंबर से ही पता चलेगा किस कंपनी ने किस पार्टी को और कितना पैसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्टेट बैंक को 21 मार्च शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि एसबीआई से मिली पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का, मतलब हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, तो मतलब आज की सुनवाई में यही तय पाया गया है कि 21 मार्च तक एसबीआई जो है वो बॉन्ड नंबर्स वो शाम 5 बजे तक मुहैया करा देगा चुनाव आयोग को। बिल्कुल रोमाना, देखिए बॉन्ड नंबर की जानकारी नहीं देनी है, मतलब वो तो देनी ही है। 21 मार्च शाम 5 बजे तक का समय इसके लिए नहीं है कि जानकारी तब तक देंगे, तब तक तो अपने आदेश की पालना कर ली गई है चुनाव आयोग की तरफ, स्टेट बैंक की तरफ से। ये जानकारी बतानी है सुप्रीम कोर्ट की, यानी निश्चित रूप से उससे पहले ही जानकारी दे देनी है स्टेट बैंक को, चुनाव आयोग को। और आज एसबीआई की तरफ से जो बात कही गई, कहीं ना कहीं एसबीआई अपना स्टैंड क्लियर करती हुई सुप्रीम कोर्ट में नजर आई कि जानबूझकर एसबीआई ने कोई बॉन्ड नंबर नहीं छिपाया। निपुण, बिल्कुल, देखिए स्टेट बैंक ने यही कहा है कि हम आदेश को आपके समझ नहीं पाए थे, क्योंकि 2019 का जो एक आदेश था और बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था चुनाव आयोग को, जिसमें कि ये कहा गया था कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग को सारी जानकारी दे दें और उसको सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, यानी किसने चंदा दिया है, पार्टी को कितना चंदा मिला है। स्टेट बैंक का मानना था कि शायद ये बॉन्ड नंबर के जरिए मिलान होगा, इसकी ज़रूरत नहीं थी। हम जो आदेश को समझ पा रहे इसलिए हमने बॉन्ड नंबर नहीं बताया। हमें कोई जानकारी छुपाने में कोई दिलचस्पी नहीं, हम एक सार्वजनिक संस्था हैं, हमारी क्या दिलचस्पी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा भी कि जब हमने कहा था कि आपको सारी जानकारी देनी तो सारी जानकारी देनी है, आप ये कुछ बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे, वाला रवैया आपका गलत था। बहरहाल आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया हम उसको स्वीकार करते हैं, अब हम बता रहे हैं कि आपको सारी जानकारी देनी है और ये से दे दीजिए आप। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, एसबीआई को देनी है और जानकारी एसबीआई की तरफ से दे दी गई है सारी। इसका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई को दाखिल करना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।